देखिए, मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के डिप्टी सीएम को बिहार के बेरोजगारों की चिंता नहीं है, बिहार के शिक्षकों की चिंता नहीं है। ये 10 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। रोजगार की दिशा में इन्होंने कदम बढ़ाने का काम नहीं किया। जिसको पहले रोजगार मिल गया उसी का सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे थे। कह रहे हैं कि बीपीएससी से एग्जाम लिया जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी। हम लोग कहाँ कह रहे हैं भाई मेरे, हम लोग तो ये कह रहे हैं लीजिए, लेकिन इन पुराने शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा दीजिए। शिक्षक अभ्यर्थियों को और शिक्षकों को लेकर पटना के सड़कों पर भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ता उतर गए हैं। ऐसे में भाजपा विधायक पवन जायसवाल है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात पर करेंगे। पवन जी, आज शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, शिक्षकों को लेकर या फिर किसानों को लेकर आप लोग उतर गए हैं सड़कों पर, क्या कहिएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के डिप्टी सीएम को बिहार के बेरोजगारों की चिंता नहीं है, बिहार के शिक्षकों की चिंता नहीं है। ये 10 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। रोजगार की दिशा में इन्होंने कदम बढ़ाने का काम नहीं किया। जिसको पहले रोजगार मिल गया उसी का सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे थे। भाजपा विपक्ष में हम लोगों ने आईना दिखाने का काम किया, तब जाके वो रुका। ये शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने में असफल हो गए। किसान सलाहकारों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। हम लोग का मांग है कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलनी चाहिए। हम लोग का मांग है कि जो राज्य की योजनाएं हैं वो धरातल पर जानी चाहिए। हम लोग का मांग है कि बिहार के जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार है, मुखिया समिति, सरपंच, पैक्स, नगर निकाय के लोग हैं, ग्राम कचहरी के लोग हैं, उसका अधिकार मिले। लेकिन ये कुंभकर्णी सरकार है, ये सुनने वाली नहीं है। इसलिए इनके कुंभकर्णी निंद्रा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार का आंदोलन किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, कह रहे हैं कि बीपीएससी से एग्जाम लिया जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी। हम लोग कहाँ कह रहे हैं भाई मेरे, हम लोग तो ये कह रहे हैं लीजिए, लेकिन इन पुराने शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा दीजिए। आप बीपीएससी से नहीं, यूपीएससी ले लीजिए, हम लोग इसमें बाधक नहीं है। लेकिन आपके शिक्षा मंत्री में और अपर मुख्य सचिव में तालमेल नहीं है, तो इसके लिए भाजपा दोषी नहीं है, इसके लिए नीतीश कुमार दोषी है, इसके लिए तेजस्वी यादव दोषी है। ये जा रहा है कि बिहार में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी हो गई है। बिहार में शिक्षक है नहीं, यहाँ तो 12 से लेके 22-23 तक 11 साल में बच्चे बिना शिक्षक के ही पास कर गए, कोचिंग के भरोसे पास किए। शर्म करनी चाहिए इन सरकार को। बिहार के युवाओं को लेकर योग्यता की बात की जा रही है, योग्यताओं को लेकर सवाल। बिहार के नौजवानों के पास जो योग्यता है, इसका प्रदर्शन तो हर परीक्षा में बिहार के युवक करते हैं। लेकिन बिहार की सरकार, बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के इनके मंत्री, बिहार के युवाओं के जो टैलेंट है उसको प्रताड़ित, उसको परेशान करने का, उसको जलील करने का काम ये कर रहे हैं। दूसरे राज्य के लोगों को आने का मौका आप दे रहे हैं। दूसरे राज्य में बिहार के अदर राज्य को 15% दर्जा मिलता है, लेकिन ये 100% जो है बिहार के लोगों को में दूसरे अभ्यर्थी को आने का मौका दे दिए। बेशर्म सरकार है, इसको शर्म करे, इसके लिए ही आंदोलन है। देखा जाए तो विधानसभा में लगातार आपके नेता, आप लोग आवाज उठा रहे हैं, नीतीश सरकार के काम को क्यों नहीं रेंगे? जू तो रेंगे रहा है, जू नहीं रोक रहा है तो जहरीला शराब से मरे हुए लोगों को मुआवजा कैसे दे रहा है? शिक्षकों के राजकर्मी के दर्जा पुनर्विचार की बात क्यों हो रही है? अगर भाजपा विपक्ष में नहीं होता तो ये और भी नहीं सुनता किसी की बात को। विधायक जी, क्या कहिएगा विधायक जी, लगातार आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए। देखिए, ये बिहार के युवाओं को अस्मिता को ललकारा है। आप यूपीएससी में बिहार के लड़कों को टैलेंट देखिए, सभी राज्यों से प्रतिशत ज्यादा है। ये बिहार में काम नहीं करना चाहता है, बिहार के युवाओं को बदनाम करने का काम किया है। हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी कहते 10 लाख नौकरी देने के लिए, या तो 10 लाख नौकरी दे या गद्दी छोड़े। देखिए, या तो 10 लाख नौकरी दिया जाए या फिर गद्दी छोड़े। और भी भाजपा के नेता जुड़ेंगे, बात करेंगे। आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, शिक्षा आंदोलन वही है। हम लोगों की मांग है जो डिप्टी सीएम बोले थे कि हम जब मंत्री बनेंगे तो सबसे पहले मेरा कलम चलेगा, शिक्षक बहाली करेंगे। तो कलम बहाली का क्या चलाएंगे? जो पहले से 13-14 साल नौकरी किया उसको बाहर करने के रास्ता दिखा रहे हैं। यही तेजस्वी जी का चाचा भतीजा का काम है। और आज 4 सीटें हैं, तेजस्वी यादव 4 सीटें हैं, फिर भी मुख्यमंत्री अपने गाड़ी में बैठा करके लेकर के विधानसभा जाते हैं। यही मुख्यमंत्री है। हम लोगों की सामने की बात है। इनके जदयू के मंत्री हुए मेवालाल चौधरी, 2 दौर के अंदर में उनसे इस्तीफा लिया गया, तो उसके लिए कानून था। और नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में हमारा कानून का राज चल रहा है। आप देख रहे हैं, दारू घरे घर बिक रहा है, कहाँ दारू नहीं है। आज इनके राज्य में शिक्षक दारू पी के जाता है स्कूल में, जो कल देखे हुए हैं। तो यही
इनका कानून का राज चल रहा है, जिसको हम लोग दंगल राज करें। तो इस सब नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि नौजवानों को नौकरी मिले। ये भाजपा का यही एजेंडा है। और जब तक तेजस्वी को मंत्रिमंडल से डिप्टी सीएम से नहीं हटाएंगे, तब तक हम लोग सदन से सड़क तक लड़ते रहेंगे, चूंकि कानून का राज हो। बिल्कुल, बिहार में कानून का राज है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब तक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गद्दी से नहीं हटाया जाएगा तब तक लड़ते रहेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर हो या फिर अनेकों मुद्दा, इसको लेकर भाजपा के तमाम विधायक सड़कों पर उतर गए हैं। तो वहीं पवन जायसवाल से लेकर और भी क्या कुछ कहते हैं भाजपा के विधायक, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।